नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जोर यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में जानेंगे कि इतिहास के जो स्रोत है, कि हमें इतिहास की जो जानकारी है कि हमारे भारत में सिंधु सभ्यता रही, वैदिक सभ्यता रही, जैन धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा। तो ये जो सभ्यताएं थी या ये जो धर्म थे हमारे प्राचीन काल के, इनका हमें पता कैसे चला। तो आज हम इसी इतिहास के स्रोतों को पढ़ेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या कहते हैं। प्राचीन भारत के स्रोत क्या? इतिहास को जानने के माध्यम, कि इतिहास का हमें पता कैसे चला, इतिहास में हमें तिथियों का पता कैसे चला, या धर्म का पता कैसे चला, सभ्यताओं का पता कैसे चला। तो इतिहास में जो स्रोत होते हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, वो गुफाओं में, खंडरों में, शिलालेखों पर, पत्थरों पर कुछ अभिलेख लिखे हुए होते हैं। उन अभिलेखों को पढ़ करके पता लगाते हैं कि ये अभिलेख कितना पुराना है। या प्राचीन काल में जब मानव आदि मानव का रूप में था, तो वो गुफाओं के अंदर रहता था, खंडरों के अंदर रहता था। तो जहां वो रहता था वहां पर कुछ आकृति चित्रित कर देता था। बात भारत की नहीं, विदेश के अंदर भी जब मानव ने अपना अस्तित्व जानने की कोशिश करी, तो उसने अपने द्वारा कितनी ही आकृतियों का निर्माण किया। जैसे पशुओं के चित्र बना दिए, पक्षियों के चित्र बना दिए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, शिकार करते हुए मानव का और पशु का चित्र बना दिया। तो इन सब से पता चलता था कि मानव ने इतिहास के अंदर बहुत सारे आविष्कार उस समय किए। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आग का आविष्कार आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में कर लिया था, लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो उसने पहिए का आविष्कार किया। तो ये सब चीजें हमें पता कैसे चलती है? जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, उनके माध्यम से इन सब चीजों का पता चलता है। दूसरा, साहित्यिक लेख, जिसके अंदर हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, जिसके अंदर हमारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदांग लिखे गए, कल्पसूत्र लिखे गए। तो ये सब चीजें क्या है? हमारे साहित्य के द्वारा इन धर्म ग्रंथों का निर्माण किया गया। और तीसरा नंबर आता है विदेशी यात्रियों का आवागमन। तो हमारे भारत की धरती पर अनेक विदेशी यात्री आते रहे और जाते रहे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में अपनी किताबों में लेख लिखा। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और जिसके अंदर उसने चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था उसके बारे में लिखा। अब हम इन तीनों संस्कृतियों को, इन तीनों स्रोतों को एक एक करके पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अभिलेख। अभिलेख प्राचीन काल के मानव के द्वारा कुछ लेख लिखे गए, दीवारों पर, गुफाओं में, स्तंभ लेखों पर, पत्थर की शिलाओं पर। तो ये लेख पढ़कर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि किस काल के होंगे। दूसरा, स्मारक, कोई चिन्ह, जैसे मंदिर बना दिया, कोई स्तूप बना दिया। तो ये सब चीजें क्या है कि स्मारक के रूप में हमारे सामने आती है। तीसरा आता है मुद्राएं। उस समय की जो चलन की मुद्राएं थी, उसके माध्यम से भी, क्योंकि उन मुद्राओं पर उस राजा का चित्र बना हुआ होता था, तो ये मुद्राएं के माध्यम से भी हम पुरातात्विक स्रोतों में
हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारत के जो स्रोत हैं या भारत के जो माध्यम था प्राचीन काल की संस्कृति को पढ़ने का, तो वो मुद्राओं के द्वारा। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले धर्म ग्रंथ वेद पढ़ेंगे। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति। सामवेद 75 मंत्र थे, क्योंकि सामवेद में ही जब मंत्रों का उच्चारण करते थे तो वो गाकर करते थे। इसे गायन पद्धति के रूप में भी देखते थे, क्योंकि सामवेद में इन मंत्रों को गा करके अपने देवता को खुश किया जाता था। यजुर्वेद में अथर्ववेद 40 अध्याय इसके अंदर होते थे। उसके बाद वेदांग, वेदों के अंग होते थे जो 6 भागों में बटे हुए थे। सबसे पहले शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 4 प्रकार की विद्याएं होती थी जो वेदांगों के रूप में होती थी, वेदों के अंग के रूप में होती थी, जिसके अंदर शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। उसके बाद उपनिषद, जिसकी संख्या 108 होती थी। उसके बाद पुराण संख्या 18, आरण्यक और स्मृति, जिसके अंदर मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया था, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो ये स्मृति, ये सब चीजें क्या थी, ये हमारे उस समय के स्रोत थे, धार्मिक स्रोत थे, जिसमें हमने उपनिषदों को भी पढ़ा, पुराणों को भी पढ़ा, आरण्यक को पढ़ा, कल्पसूत्र हैं, स्मृतियां हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि उस समय के लेख हैं। उसके बाद जैन धर्म 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र थे। तो ये 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र थे। बौद्ध धर्म, जिसमें इसके जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें पिटक का नाम दिया। पिटक, जिसके अंदर ये 3 पिटक थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक थे, जिसके अंदर बौद्ध धर्म को जाना, समझा, क्योंकि इसके अंदर कितनी बौद्ध धर्म में क्या क्या, तो ये 3 बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे। तो इसके आधार पर हमने इतिहास को जानने के स्रोतों को पढ़ा। उसके बाद अन्य स्रोतों में जैसे हिकेटियस था, उसने अपनी पुस्तक में इतिहास को बड़ी अच्छी तरीके से बताया। और हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता कहा जाता है, उसने भी इतिहास को, जो भारत का इतिहास था, उसे समझाने की
पूरी कोशिश की। हिकैटियस जो था वो सिंधु नदी के बारे में जानता था और उसी के बारे में उसने अपने लेख लिखे। तो साथियों, ये आज का वीडियो था जिसमें हम भारत के स्रोतों को पढ़ा कि भारत के जो स्रोत थे, माध्यम थे, वो क्या थे। आगे की वीडियो में हम शुरू करते हैं भारत के इतिहास को, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे।